आज हम बात करेंगे जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार कैसे बढ़ाई जाए। बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के लिए जो है आपके जितना भी जिस्म के अंदर खून है, खून के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है पूरे जिस्म के अंदर, फ्रॉम हेड टू टो। आपके एक एक सेल के अंदर आप जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं और हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं यानी कि जो खुलिये हैं वो एक्टिवेट रहते हैं और अपना काम प्रॉपरली कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर लाला रुख मलिक एंड आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का क्या तरीक़ा होता है, क्या ग़िज़ाएँ होती हैं, किस तरह आप डाइट के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। बेसिकली हीमोग्लोबिन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। हीमोग्लोबिन आपके पूरे जिस्म के अंदर, आपके सर से लेकर आपके पाँव तक एक एक खुलिये के अंदर आपके जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती है, ये चीज़ हम सब जानते हैं। यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पर ही आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर भी आपकी एक एक सेल को, एक एक खुलिये को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है प्रॉपर काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो सेल आपका डेड होना शुरू हो जाएगा, वो आपको नमनेस फील होगी। तो पूरी बॉडी के अंदर फ्रॉम हेड टू टो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है हीमोग्लोबिन का है। तो अच्छी मिकदार में हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर एक हेल्दी वे के अंदर, बॉडी के अंदर बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। हीमोग्लोबिन बेसिकली आपका हीम यानी कि आयरन होता है और साथ एक प्रोटीन होती है जो आयरन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रही होती है और साथ में ऑक्सीजन लेवल को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, जो आपके खून की कमी को बेसिकली पूरा कर रही होती है। तो अब वो वाली ग़िज़ाएँ आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं जो आपकी खून की कमी को पूरा कर सकें, वही हीमोग्लोबिन को बढ़ाएंगी और आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेंगे। क्योंकि आपके पूरे जिस्म के अंदर सर से पाँव तक जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपकी ग़िज़ाइयत है, जो भी है वो सब आपके खून के ज़रिए पूरे जिस्म को फ़राहम की जाती है। तो खून की मिकदार और उसकी क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। टोटली आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डाइट को बेहतर करके अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ये चीज़ हॉस्पिटल सेटअप के ऊपर देख रहे होते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा आयरन के सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं, उनको दवाइयों पे लगा दिया जाता है, या फिर पेशेंट्स का भी एक माइंडसेट बना होता है कि आपने बस जाना है और ताकत की कोई ना कोई ड्रिप लगवा लेनी है, यानी कि कोई ना कोई आयरन की ड्रिप्स लग जाती हैं और लोग अपने आप को दवाइयों के ज़रिए अपनी खून की कमी को पूरा कर रहे होते हैं, यानी कि अपने जो ताकत है उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ ख़तरनाक है। आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी लाइफ में आयरन आपकी डाइट यानी कि आपकी ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म में आए, ताकि आप उसको हेल्दी लेवल पे अपने जिस्म के जितने भी फंक्शंस हैं, जो काम हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अगर हम ग़िज़ाइयत की बात करें तो आपके पास 7 से 8 ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर आप उनका इंतखाब अपनी ख़ुराक के अंदर करते हैं तो आप आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी को बहुत बेहतरीन तरीक़े से मैनेज कर सकते हैं और अपनी खून की कमी को कम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको दालों का इस्तेमाल करना है। दालें कोशिश करनी है कि आपने छिलकों वाली इस्तेमाल करनी है और 2 से 3 दालें आपस में मिक्स करके मिला के इस्तेमाल करनी है। इससे ये होगा कि सबके जो डिफरेंट प्रोटीन है वो भी आपके जिस्म में अच्छी मिकदार में आ जाएगी। फिर जो उसके छिलकों वाली दालें हैं उसका फ़ाइबर होगा, फ़ाइबर आपके जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत को जज़ब करने में हेल्प आउट करेगा और आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मैनेज करेगा और उसके अंदर अच्छे मिकदार में आपको आयरन भी मिल जाएगा जो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकेगा। इसके बाद आपको नट्स का इंतखाब करना है, ऐड करने हैं अपनी डाइट में। कोई ना कोई नट्स लाजमी ऐड करें। नट्स की जो अगर हम सर्विंग साइज़ की बात करें तो 1 चम्मच के बराबर आपने डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई नट लेना है। बादाम ले लें, मूंगफली ले लें, अखरोट ले लें या कुछ भी ले लें। सीड्स के अंदर भी बहुत अच्छे मिकदार में होता है, तो 1 चम्मच एक दिन की सीड्स भी अपनी डाइट में ऐड करें, जिसमें या तो चिया सीड्स हो सकते हैं, बेसल सीड्स हो सकते हैं, अलसी के बीज हो सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म के बीज जो आपके पास अवेलेबल हैं। सनफ्लावर सीड हो गए, पम्पकिन सीड हो गए, जो अवेलेबल हैं आप वो सीड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच डेली का, वो भी आपकी हीमोग्लोबिन की जो डेफिशिएंसी है उसको जिस्म के अंदर पूरा करेगा।
उसके अलावा बीट रूट यानी कि चुकंदर बहुत ही अच्छी मिकदार में उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, फाइबर और बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उसका जूस निकाल के उसको पिएं, या फिर आप उसको अपने सलाद में ऐड करें, या आप उसको डाइट में ऐड करें। किसी न किसी तरीके से हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा, या फिर अगर डेली कर सकते हैं तो डेली उसका लाजमी आप ऐड करें। फिर आप कलेजी जो है, या फिर कोई भी आपके जो मीट का सोर्स है यानी कि गोश्त की जो अशिया हैं, जो चीज़ें हैं, उनका भी आप डाइट में ऐड करें तो अच्छी मिकदार में हीमोग्लोबिन लेवल्स को अपनी बॉडी के पूरा कर सकते हैं। या फिर दूध के अंदर भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और अंडों में भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो ये वो ग़िज़ाइयत है जिसको अगर आप अपनी डाइट में किसी न किसी सोर्स से ऐड कर लें। अगर आपके पास एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसका ऑल्टरनेट कोई ना कोई और चीज़ ले लें। यानी कि आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, किसी भी तरीके से बीट रूट ले सकते हैं, या फिर चुकंदर के अलावा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक होती है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको अपनी डाइट में ऐड करके आप हीमोग्लोबिन की कमी को और आयरन की कमी को अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पर पूरा कर सकते हैं।